नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में सोमनाथ मंदिर के ऊपर चर्चा की थी और आज हम सोमनाथ मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे कि किस किस मुगल शासक ने कितनी बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और किस किस हिंदू राजा ने फिर से सोमनाथ मंदिर को बना के खड़ा किया। और हम यह भी जानेंगे कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार हमले किए और उससे सोमनाथ मंदिर को क्या क्या नुकसान उठाने पड़े। सोमनाथ मंदिर पहली बार किस समय में बना था, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह जानकारी प्राप्त है कि 649 ईस्वी में वल्लभी के मैथिल राजाओं ने इसे दोबारा बनवाया था और इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया था। 1815 ईस्वी में प्रतिहार के राजा नागभट्ट ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। यह अपनी धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। सन 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और 25,000 लोगों का कत्ल करके मंदिर की सारी धन दौलत लूट के ले गया। महमूद के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने इसे पुनः दोबारा बनवाया। सन 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर की प्रतिष्ठा और उसके पवित्रीकरण में भरपूर सहयोग किया। 1178 ईस्वी में विजेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसे सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। उसने पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर दिया तथा सारी धन संपदा लूट ली। मंदिरों को हिंदू राजाओं द्वारा बनवाने और मुस्लिम राजाओं द्वारा तोड़ने का क्रम तो जारी रहा। सन 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को जमकर लूटा। इसके बाद 1413 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। मुसलमानों के महान बादशाह औरंगजेब ने भी सोमनाथ मंदिर को 2 बार तुड़वाया। जब उन्होंने पहली बार सोमनाथ मंदिर को 1665 ईस्वी में तुड़वाया तब उसने ये देखा कि हिंदू अब भी उस स्थान पर पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए उसने 1700 ईस्वी में इस मंदिर को दोबारा हमला करके तुड़वा दिया और वहाँ पर पूजा पाठ करने वाले लोगों का कत्ल भी कर दिया। भारत का बड़ा हिस्सा जब मराठों के अधिकार में आ गया तो सन 1783 में इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का दौरा किया और समुद्र जल को हाथ में लेकर मंदिर को नया बनाने का संकल्प किया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर को पुनः निर्माण किया गया। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की तथा यह मंदिर 1962 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों में महमूद गजनवी का हमला सबसे चर्चित है क्योंकि इस हमले के दौरान महमूद गजनवी ने 1000 लोगों का कत्ल किया। मंदिर की धन संपदा को लूटने के सिवाय उसने पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी राज्य का राजा था जिसने धन की चाह में भारत पर 17 बार हमले किए। सन 1024 ईस्वी में उसने लगभग 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय लगभग 25,000 लोग मंदिर में पूजा करने आए हुए थे। समकालीन इतिहासकार उत्बी ने अपनी किताब यामिनी में गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हुए भीषण आक्रमण को लिखा। उत्बी के अनुसार आक्रमण में गजनवी को सोने के रूप में अकल्पनीय धन संपदा प्राप्त हुई। जितना माल ऊँट घोड़ों पर लाद सकता था लादा गया, बाकी छोड़ना पड़ा। उसने मुख्य मंदिर सहित कई मंदिर तुड़वा डाले और शिवलिंग को तुड़वाकर खंड खंड करवा दिया। इतना ही नहीं, करीब 25,000 हिंदुओं का कत्ल करवा डाला। हजारों स्त्रियों एवं बच्चों को गुलाम बनाकर गजनी ले गया जहां गुलामों के बाजार में उनकी नीलामी की गई। भयंकर लूटपाट करने के बाद गजनवी कच्छ के रण से वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जब इस कत्लेआम की खबर हिंदू शासकों को सुनाई पड़ी तो उनका गुस्सा भड़क उठा। ऐसे में धार के राजपूत शासक भोज ने लौटते हुए गजनवी को सबक सिखाने का निश्चय किया, लेकिन गजनवी को इस बात की खबर मिल चुकी थी। वह रास्ता बदलकर कच्छ के रण से सिंध की ओर बढ़ गया। सिंध के जाटों को भी इस रक्तपात की जानकारी मिल चुकी थी और साथ ही यही पता लग चुका था कि महमूद गजनवी सिंध के रास्ते गजनी वापस लौट रहा है। ऐसे में सिंध के जाट शासक भीमसेन जाट ने गजनी की सेना की घेराबंदी कर जबरदस्त हमले किए और गुलाम बनाए गए स्त्री और बच्चों को छुड़वा लिया। भागती और जान बचाती गजनवी की सेना का दूर दूर तक पीछा किया गया। कईयों को तो पकड़कर मौत के घाट भी उतार दिया। जाटों के भीषण आक्रमण ने गजनवी की सेना को ऐसी क्षति पहुंचाई कि जाटों पर आक्रमण करने के लिए गजनवी और उसकी बची कुची अधमरी सेना 3 साल तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाई।